दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद रईस और आप रहते हैं बाराबंकी में। बाराबंकी। तो दोस्तों, आपने फुल माउथ इम्प्लांट कराया है और फिक्स वाले जो है दांत लगाए गए हैं आपके, जिसको आप ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 ये सब तकनीक से हम लोग जानते हैं। जो लोग वीडियो में पहली दफ़ा वीडियो हमारा देख रहे हैं, डेंटल इम्प्लांट की क्या तकनीक होती है, फुल माउथ अगर आप इम्प्लांट करा रहे हैं उसमें क्या जो है ना कौन लोग करा सकते हैं और जो है ना इसमें खर्चा कितना आता है, मेंटेनेंस क्या है, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको कि आप मसूड़े को जो आपके सुन करके और उसको फिक्स कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो है दांत जो है लगा दी जाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं अगर फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं आप तो। एक तो इमीडिएट लोडिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर आप जो है ना कुछ जो है ना आपके 10-12 दिन के अंदर दांत लग जाते हैं, और जो है दूसरी तकनीक होती है इसमें इम्प्लांट लगा के उन्हें पक्का होने के लिए छोड़ा जाता है और फिर जब वो पक्के हो जाते हैं तब उनके ऊपर दांत फिक्स कर दिए जाते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम ही है, निर्भर करता है आपकी हड्डी कैसी है, आपका जो है ना केस कैसा है, उसके हिसाब से डॉक्टर जो है ना डिसाइड करते हैं कि आपको। और कुछ लोग 2 स्टेज में ही कराना चाहते हैं, थोड़ा पैसे की कमी है या दिक्कत है तो 2 बार में चाहते हैं, तो उस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें जो है ना आपके फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है और 2 स्टेज में हुआ है। इम्प्लांट लगाए और इम्प्लांट लगाने के बाद में 4 महीने बाद आपके जो है ना 2-4 महीने जो भी टाइम लगा हुआ उसके बाद आप फिक्स दांत जो है लगा दी गए। आपने चबा लिया, खा लिया, काफ़ी समय तक बिना दांतों के रहे, अब जो है नए दांत लगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे आदत में आती हैं और जो है बाकी खाना चबाना आपका सब प्रॉपर शुरू हो गया है। तो रईस भाई से भी पूछेंगे उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो है उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि इसकी मेंटेनेंस के बारे में। इसमें जो है ना जैसे नेचुरल दांत होते हैं उनकी तरह इनको ब्रश करना होता है और कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, उल्टा सीधा गिर गए, वाटर का ढक्कन खोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या प्रॉपर साफ सफाई रखें, तब आपको कुछ समस्या आ सकती है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन में रह रहे हैं, जैसे एक बाइक मोटरसाइकिल और हम जो है कार खरीदते हैं उसको अगर आप मेंटेन करते हैं बहुत लंबे समय तक चलती है, तो ये दांतों को आप 20 साल, 25 साल, 50 साल भी चला सकते हैं। पर यही डिपेंड करता है कि आप उनको मेंटेनेंस जो है ना आपकी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। और मेंटेनेंस के लिए आपको नॉर्मल जो रोजमर्रा का खाना है वो सबको दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, वेज, नॉन वेज सब खा सकते हैं इनसे। और जो है दूसरा ब्रश करना होता है सुबह और रात को, गंदगी ना रखी जाए और बैलेंस जो है चबाया जाए। तो ये जो है इसकी मेंटेनेंस है। लाइफ इनकी अच्छी होती है इम्प्लांट के दांतों की, कोई इतनी जल्दी दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत होती है तो उसका निदान है, उसका जो है ट्रीटमेंट संभव होता है। अब बात करते हैं खर्चे के बारे में। काफ़ी लोग खर्चे को लेकर चिंतित रहते हैं कि फुल माउथ अगर इम्प्लांट करा रहे हैं तो कितना खर्चा हमारा आता है। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान भर में कहीं पे भी आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं तो आज के समय में आप 5 लाख रुपए से लेकर के और 12-14 लाख रुपए तक के आप जो है दांत फिक्स रूप से लगवा सकते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए 5, 6, 7.5, 8.5, 12, 14, 10, 12 इस तरीके से लोग जो है ना अपने हिसाब से, जैसा आप जिन पे इम्प्लांट रहते हैं, जैसे दांतों क्वालिटी यूज करते हैं उसके हिसाब से आप जो है ना चूज करते हैं। बट अमूमन ये 5 से 6 लाख रुपए से करीब करीब शुरू होता है अगर आप एक अच्छे डॉक्टर पे और ठीक ठाक क्वालिटी भी कराने गए तो इसमें जो है ना आपके जो है ना इसको अगर आप 2 स्टेज में करा रहे हैं तो आपका इम्प्लांट का पैसा पहले, बाद में दांतों का पैसा, इस तरीके से डॉक्टर जो है ना अपने हिसाब से आपको डिवीजन करके दे देते हैं और इसके हिसाब से आप करा सकते हैं। और जिनका हड्डी मजबूत है और क्वालिटी अच्छी करा सकते हैं तो उनको जो है ना, और अगर बजट का दिक्कत नहीं है तो आप ये किसी इमीडिएट लोडिंग डॉक्टर पर जैसे अगर आप जाएंगे तो आप 10-15 दिन में भी आपके दांत फिक्स होकर के आपके लगा के दिए जा सकते हैं। तो ये खर्चे की बात हो गई, मेंटेनेंस की बात हो गई। अब रईस भाई से पूछेंगे, रईस भाई के दांत लग गए। रईस भाई कैसा लग रहा है? ठीक है, बढ़िया दांत लग गए हैं हमारे। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पूरी खा के आए, प्योर छोला, पूरी और चिप्स। अच्छा, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ना कोई दर्द हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। जिस उम्मीद से आए थे वैसा काम हो गया? हाँ, काम हो गया, बढ़िया काम हुआ है। और यहाँ इसीलिए हम आए थे कि हाँ अच्छा काम होगा। नहीं, मैं तमाम जगह, लखनऊ में तमाम डेंटिस्ट हैं, मैं वहाँ नहीं कराया। तमाम लोग हमसे कहने लगे कि यहाँ करा लेते। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन डॉक्टर यहाँ लखनऊ में है। लेकिन हमने सोचा नहीं, आगरा में डेली काम करते हैं, स्किल अच्छा होगा। 10-20 पेशेंट जब डेली करते हैं तो हाथ साफ होगा, और वो महीने में 1-2-3 पेशेंट करते हैं तो उनका हाथ साफ नहीं होगा। ये सब हमने सोचा, उसके बाद में यहाँ आए थे। तो काम भी मेरा सही हो गया और यहाँ ऑफिस में मशीनें सब नई लगी हुई हैं और साफ़ सफाई भी बहुत है। बहुत आराम से यहाँ आप आके काम करा सकते हैं जी। साफ़ सुथरा है, मतलब जो है मशीनें नई हैं, स्किल अच्छी है, काम करने का तरीका नया नहीं है, पुराना है। यहाँ 10-20 इम्प्लांट डेली 10-20 होते हैं। तो बराबर वही प्रक्रिया जब कोई लगातार करता है तो इतना आसान हो जाता है कि बगैर स्क्रे के दिखाई देता है यहाँ पे बढ़िया काम करेगा। तो यही हमने सोचा कि यहाँ पे स्किल और वर्क, क्योंकि हम ये जानते हैं कि करते करते प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते इतनी बेहतर हो जाती है कि आदमी को फिर आँख बंद करके काम करता है बेहतर हो जाता है। और जो काम नहीं कर रहा है तो उसका हाथ कांपेगा, वो समझ नहीं पाएगा हड्डी कहाँ है, लगा
कैसे देगा, दांत कैसे बनाएगा। फिर वो काम सही ढंग का नहीं होगा, पता चला इम्प्लांट फेल हो गया। अब पैसे भी गए, उसके बाद इम्प्लांट, और जब इम्प्लांट फेल हो जाएगा तो डॉक्टर क्या दोबारा लगाएगा? नहीं लगाएगा। कोई ना कोई तरकीब बता देगा, आपने ये नहीं खाया, वो नहीं पिया, ये ध्यान नहीं रखा, वो नहीं रखा, आप अपने घर जाएं और वहीं बैठ के फिर जमीन का टुकड़ा कोई बेचें, फिर कहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाए। तो यही सिलसिला जो है चलता रहेगा। इससे अच्छा आप कोई बेहतर डॉक्टर के पास आए, और मेरी राय माने आप सीधे यही चले आए और यही काम कराएं, क्योंकि मैं तो चुप्पे बैठा रहता हूँ नीचे। मैं जानता हूँ कि काम डॉक्टर साहब बढ़िया करेंगे, और मेरा काम जल्दी किया उन्होंने, और कोशिश की है, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होने दिए हमारे, जैसे हमारा बजट था वैसे हमारा काम किया है। तो हम तो काफ़ी खुश हैं। तो हमको जानकारी भी, हम चुप रहते हैं लेकिन जानकारी हमको अच्छा, बिल्कुल, हम आदमी को देख कर समझते सारी बातें। तो ये हमारा तजुर्बा है कि अगर किसी को इम्प्लांट कराना है तो सीधा यहाँ चलाए तो टेंशन फ्री रहेगा, नहीं तो पैसे भी जाएंगे, इम्प्लांट भी सही नहीं होगा। या तो जहाँ पर काम ज़्यादा हो रहा हो वहाँ जाए, आप जानते हो हिंदुस्तान में, लेकिन मेरी जानकारी में तो कहीं नहीं, मैं बहुत जगह देखा हूँ। अब आपने यहाँ रहे हो, ये बताओ इतने दिन आपने देखा कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? हाँ, तो हमने देखा चेन्नई से आते हैं, बम्बई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हैदराबाद से पेशेंट हमने देखे। कि हैदराबाद कहाँ है, वहाँ से उस दिन एक लड़का आया था एक दांत लगवाने, उससे हमने पूछा था कि क्या है, तो बताया कि मैं हैदराबाद से आया हूँ। एक औरत आई थी चेन्नई से, बूढ़ी, उसका लड़का जो है बैंक मैनेजर है क्या है, पिछली बार जब आए थे, है ना। दिल्ली में जबकि कई है, हमने पहले वही का कराया था टिकट, बाद में हमने कैंसिल किया, क्योंकि जब देखा कि वहाँ पे काम नहीं होगा सही, तो यहाँ फिर कैंसिल करके यहाँ आए थे। तो जैसे रईस भाई ने बताया, क्योंकि पूरा दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं और ये सिलसिला बहुत सालों से जारी है, और इम्प्लांट में ऐसा इम्प्लांट लगाने का प्रैक्टिस, ये तो बात सही है, क्योंकि इतने सालों से लाखों इम्प्लांट लगाएं। दूसरा इम्प्लांट ही नहीं, उसकी जो एक पढ़ाई है, उसका जो एक वो है, वो भी बहुत ऊंचे स्तर तक किया है। अमेरिका गए, पढ़ के आए, किताब लिखी है इम्प्लांट पे, उसी को आप हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर पे इम्प्लांट लगवाने चले जाइए, हमारी किताब पढ़ते हैं लोग, तो जो है ना आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं क्लिनिकल इम्प्लांटोलॉजी, जो है ना टेक्स्ट बुक बाई डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, तो आपको मिल जाए। बहुत सारे डॉक्टरों को अरब कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री, यूएस से, यूरोप से, अमेरिका, आपके जो है ना, आपके जो है ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया भरी कंट्री से हमसे जो है इम्प्लांट ट्रेनिंग लेके गए। तो हमने क्या है ना, बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं, और हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, हमेशा ये करके काम किया है कि नहीं भाई चलो ठीक है, हमें मिट्टी से जुड़े हैं तो अपना उसी के हिसाब से जो है ना लोगों की समस्या समझनी है, क्योंकि उस ऐसे मतलब बैकग्राउंड से आते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि बहुत डॉक्टर का भरा हुआ बैकग्राउंड था, हम वैसी बैकग्राउंड से आते हैं, पिता किसान ही थे, तो हम उसी ऐसे जो है ना उससे आते हैं कि हम जो है ना समझते हैं। अब रईस भाई आए, उनकी समस्या जो हमने वो हम समझी, क्योंकि कोई इंसान जब वो उस स्थिति से अपनी लाइफ में गुजर चुका होता है दोस्तों, तो वो सामने वाले की परेशानी समझता है कि वो किस स्थिति से, ट्रेनों में सफ़र किया है, बहुत सारे जो है ना जनरल के डिब्बे में ही, बसों में लटक लटक के जो है घूमे हैं, पढ़ाई की हैं, तो उस तरीके से जो है ना वो उस स्तर से उठ के आए कि वो जो है ना जब आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो है ना ये परेशान है पेशेंट, तो उनकी जो है बात समझ के उसके हिसाब से उनका, और कोशिश ये की जाती है भाई किसी का काम खराब ना हो। मैं आपको बता दूं कि रईस भाई के नॉर्मली हम जो है ना ओवर डेंचर देने वाले थे, भाई ओवर डेंचर को रईस भाई का थोड़ा फाइनेंशियल बता के डॉक्टर साहब मेरा कैसे करके चबाने का जुगाड़ कर दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने जो है हमने कहा उसको फिक्स पे तब्दील किया, हमने कहा नहीं रईस भाई थोड़ा अच्छा करिए जिससे अपना चबाने खाने का और बेहतर आएगा। तो अभी काम अच्छा हो गया, क्योंकि फिक्स का दोस्तों क्या ना, काफी लोग ओवर डेंचर कराते हैं या डेंचर कराते हैं। ओवर डेंचर क्या ना, एक तरीके का डेंचर ही होता है निकालने लगाने वाला, उसको इम्प्लांट पे फंसा दिया जाता है। अब वो परेशानी क्या होती है ना कि वो फिर भी कुछ दिन बाद वो हिलने लग जाता है, बार साल ढीले होने लग जाते हैं, फिर वो पीछे कहीं चुभने लग जाता है। अब जैसे रईस भाई ने बताया थोड़ा बोलने में उसमें तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें क्या तालू पे पूरा बन जाता है, तो तालू पूरा ढक जाता है, तो पेशेंटों को उबकाई आती है, भाई एक नाप भी लो ना तो उबकाई आती है, वो पूरा तालू ढक लेता है। ऐसे नीचे जीभ के नीचे तक पूरा बड़ा डेंचर बनता है, चाहे आप इम्प्लांट वाला डेंचर बना रहे हैं तो भी उसका साइज बहुत होता है। तो क्या होता है, कभी वो जीभ में काट रहा है, कभी वो गाल में काट रहा है, महीनों लग जाते हैं। तो पेशेंट ये सोचते हैं यार इम्प्लांट भी कराए, पैसे भी खर्च किए, अब जी अभी भी यार एक तो निकालने लगाने वाला है, फिर उसको निकालो, धो, फिर लगाओ, वो समस्या। इनको क्या है, मस्त अपना मुंह में ही ब्रश करो, खाओ चबाना, निकालना लगाना, इसका पूरा लोड जो उसका क्या है, आधा लोड इम्प्लांट पे जाता है, आधा मसूड़ों पे जाता है, तो वो मसूड़े फिर पिचकते रहते हैं, इसका पूरा लोड इम्प्लांट पे जाता है। तो इसीलिए जो है ना, अभी कोई आते भी है कि भैया हमें ओवर डेंचर वगैरह कहते हैं, हम कोशिश ये करते हैं फिक्स ही करा लो भैया, क्योंकि ओवर डेंचर या कुछ लोग वापस कर देते हैं, वो ओवर डेंचर का काम जो है बहुत अच्छा नहीं है। तो हमने भी यही डिसाइड किया, मैंने कि रईस भाई परेशान होंगे, रहने दो। अब क्या करते हैं, इनको जो है फिक्स में तब्दील कर देते हैं, फिक्स हो गया, बढ़िया हो गया, मुंह में ही ब्रश करना है, अपना खाना चबाना है, मस्त रहो। तो ये है। तो ठीक है रईस भाई, आपका धन्यवाद, और बाकी सब अच्छा रहा, बढ़िया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारा, चलिए बढ़िया, खूब खाइए चबाइए, प्रसन्न रहिए, एक बार स्माइल कर दो। चलिए, और दोस्तों अगर आपका भी कुछ इस तरीके का केस है या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने दांतों की फोटो भेजें, उसी पर लिख देंगे ये समस्या। ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि सारे पेशेंट हमारे पास इम्प्लांट कराने आना है। हम काफ़ी मरीजों को बोलते हैं भैया अपने शहर में कराइए, कोई आपको जो आपको लगे अच्छा डॉक्टर है उससे करा लीजिए। एक तो फुल माउथ इम्प्लांट जो है ना वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उसमें थोड़ा चांस मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बायोमैकेनिक्स चाहिए उसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में हड्डी नहीं बचती है इम्प्लांट लगाने के लिए सीधे सीधे, तो ऐसे आपको इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं कभी कभी कि जहाँ पे आप जो है ना प्रॉपर स्टेबलाइज कर सकें।
तो जो है ना ऐसे समझ लिया घर में आप एक बाथरूम बनवा रहे हैं और पूरा घर बनवा रहे हैं। तो जब पूरा घर बनवा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छे मतलब आर्किटेक्ट को लें, अच्छे राजमिस्त्री को लें, अच्छा वो, क्योंकि वो बनाना पूरा घर बनाना में बहुत सारी चीज़ें जो है ना ध्यान में रखनी होती हैं। एक बाथरूम बनवाना है उसको आप किसी को पकड़ के बनवा सकते हैं, तो ये फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए फुल माउथ के जो केस हैं एक तो वो डिफिकल्ट होते हैं, तो उसके लिए सोच समझ के अच्छा डॉक्टर चुने, नहीं तो काफ़ी जो है केस खराब हो जाते हैं। और दूसरा जो है ना आपके जो है ना अगर हड्डी नहीं है, अगर आप करा रहे हो, किसी ने कहा जी ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये इसमें तो हड्डी नहीं है आपके बच्चे, तो आपको फिर एक अच्छे जो है ना हमारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। अदरवाइज जो है ना अपने जो है ना अपने शहर में ही ये वीडियो बनाने के माध्यम ये है कि इससे क्या है ना लोगों को मालूम पड़ जाता है कि भाई इम्प्लांट कोई चीज़ होती है, इस तरीके से हमारे दांत लग सकते हैं। नहीं तो लोग कहता है बेचारे डेंचर लगवा रहे हैं उस तरीके से। रईस भाई थोड़े जानकार हैं, ये थोड़ा बुद्धि वाले हैं, तो इन्होंने ठीक है थोड़ी चीज़ सर्च कर ली। साधारण रूप से लोग जो है ना खासकर जो छोटे कस्बों में रह रहे हैं, गाँव देहात में रह रहे हैं, उनको पता नहीं पड़ता, तो ये वीडियो के माध्यम से ये हो जाता है, उनको मालूम पड़ जाता है, नॉलेज मिल जाती है कि भाई ये है। तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपको लगता है कि इम्प्लांट के डॉक्टर हैं और अच्छे हैं, उनसे जाकर के अपना इम्प्लांट जो है अपना करा सकते हैं, उनसे राय मशवरा कर सकते हैं कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे दांत लगवाने हैं, डॉक्टर साहब वो बता दीजिए, अच्छा लगता है तो उनसे कराएं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ डाउट हो रहा है या नहीं आप वो कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, या जो है ना आपका केस कुछ खराब है, मना कर रहे हैं, तो आप जो है ना हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपने दांतों की फोटो भेज दें, कोई एक्सरे करा रखा है एक्सरे भेज दें। प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि सारे दिन लोड रहता है काम का, तो कॉल उठा के ऐसे बात करने में कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि 150-200 लोग संपर्क करते हैं, तो सब व्हाट्सअप पे ही लिखते हैं, तो आप व्हाट्सअप पे ही लिख दें, इंतजार करें, 24 घंटे के अंदर आपको सब जवाब मिलेगा। जिनको टाइम फिक्स करना है व्हाट्सअप पे टाइम फिक्स करें, जो पुराने मरीज हैं फॉलोअप में आना चाहते हैं व्हाट्सअप पे ही लिखें। ये जो ना आप इस बात का अपना ध्यान रखें। वीडियो अगर अच्छा लगते हैं लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बेल आइकन दबाएं, और जिससे कि घंटी जैसी होती है इससे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी नया वीडियो आएगा। हफ्ते में 1-2 वीडियो हमारे आते ही रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जो है जितना हो सके उतनी वीडियो, सब वीडियो तो हमारे यूट्यूब पर नहीं पढ़ पाते, लेकिन पेशेंट ही रिमाइंड कराते रहते हैं मेरा वीडियो नहीं आया, तो अब जो है ये है कि लेकिन कोशिश करते हैं जितने हैं वीडियो जो ठीक है और जिनमें एक पॉजिटिव जानकारी लोगों को कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको जो है ना आप जो है ना आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। उन वीडियोज़ को पोस्ट जो है जरूर करते हैं। रईस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खूब खाइए चबाइए, मस्त रहिए।